अरे तुम्हारे जैसा घटिया आदमी हम आज तक नहीं देखे। इतना इज्जतदार डॉक्टर को घर बुलाकर आधी रात में मार के घर से निकाल रहा तुम। अरे शुक्र मनाओ तुमको तो मार के घर से निकाले है। हमारा तो मन करा था तुमको काट दे। हमारा बचवा लोग क्या हाल कर दिया तुम। निकल निकल यहाँ से। अरे क्या क्या हाल कर दिए। हम जो भी किए जानबूझ के किए हैं। जब तुम अपना गोरा बेटा को हमारे पास लेके आए थे ना, हम तभी समझ गए थे कि उसको कोई बुखार उखार नहीं है। इसीलिए जानबूझकर उसको नहाने के लिए बोले ताकि वो अपना सच अपना मुंह से बोले। अरे तुम्हारा सच निकलवाने के चक्कर में ना वो सही में बीमार पड़ गया। और उसका तो छोड़ो, काला कद्दू का क्या गलती था। वो अच्छा खासा ठीक हो रहा था, उसको भी नहलवा के और ऐसा तबीयत खराब कर दिया कि वो आंख ही नहीं खोल रहा है। अभी यहाँ से चले जाने का मन कर रहा है, जूता खोल के मारे तुमको। अब कल सुबह दूसरा डॉक्टर को घर पे लेके आना पड़ेगा। क्या हुआ है बचवा लोग को? अरे क्या बताए डॉक्टर साहब आपको हम। हमारा दोनों बचवा अपना दोस्त का बर्थडे पार्टी में गया था रात में, और रात में ठंडी बहुत था। और ये हमारा बड़ा लड़का खाली शर्ट पहन के गया, ये नहीं स्वेटर मफलर टोपी पहन के जाए बोले, लेकिन नहीं माना, ठंडी लग गया। फिर फीवर हो गया इसको। दूसरा दिन एक डॉक्टर के पास लेके गए, वो बोला गाजर का हलवा और बादाम का हलवा खिलाओ इसको, तबियत ठीक हो जाएगा। तो हम बढ़िया से इसको खिला रहे थे, तबियत सही में ठीक हो भी रहा था। तब तक ये हमारा खुरापाती बेटा गोरा कद्दू इसको नौटंकी सुझा कि हमको गाजर का हलवा और बादाम का हलवा काहे नहीं मिल रहा है। ये भी झूठ मूठ का नाटक किया, हमको बोला कि हम बीमार हो गए। और देखिए चालाक कितना है, आरोप हमरे ऊपर लगा दिया। बोला कि आप शाम में हमको इडली लाने के लिए भेजे थे तो हमारा तबियत खराब हो गया। फिर इसको भी डॉक्टर के पास लेके गए, और जब इसका तबियत खराब देखा तो बोला एक काम कीजिए, गाजर का हलवा और बादाम का हलवा काला कद्दू का भी बंद कर दीजिए। दोनों को सवेरे 6 बजे उठा के ठंडा पानी से नहलाइए। बताइए इस ठंडा मौसम में ठंडा पानी से नहलाने के लिए बोला। तो हम सोचे डॉक्टर है तो सही बोल रहा होगा। और खाना में खिचड़ी खिलाइए। हम भी इस दोनों को खाना में खिचड़ी खिला रहे थे। सवेरे हुआ तो 6 बजे इस दोनों को उठा के हम ठंडा पानी में नहलाने के लिए लेके गए। अरे डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं ना हम जो बोल रहे हैं? अरे हाँ हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए अपना बोलना, हम सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है। तो नहाने के बाद गोरा कद्दू जो बीमार नहीं था वो बीमार हो गया, और काला कद्दू इतना बीमार हो गया कि आंख ही नहीं खोल रहा है। फिर हम उस पागल डॉक्टर को घर पे बुलाए, काहे कि इस लोग को इस कंडीशन में हम डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते थे। फिर वो डॉक्टर आया, बोला रात में इस लोग को धरती पे सुलाओ बिना चादर का, वो भी। अब आप ही बताइए इतना ठंडा में फर्श कितना ठंडा होता है, कोई सोएगा तो उसका तबियत ऐसे ही खराब हो जाएगा। और इस लोग का तो पहले से तबियत खराब था, सोया और इस लोग को बहुत ज्यादा ठंडा लग गया। उसके बाद इस लोग और तबियत बिगड़ गया, और ऊपर से पागलपंती कर रहा था। कुछ बोल रहे थे तो बकवास कर रहा था। मार के भगाया उसको हम। अरे पापा का दिमाग को क्या हो गया, 2-3 दिन से लग रहा है सही से काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर खराटा मार रहा है और ये बकबक किया ही जा रहा है। सीधा सीधा नहीं बोल सकते, तबीयत खराब है, कहानी सुना रहे थे ना। ज्यादा बोलने का आदत है, जो देख रहा होगा वो भी सोच रहा होगा तीनों पार्ट में जो देख लिया वही चौथा पार्ट में रिपीट कर रहा है। अरे डॉक्टर साहब सो गए क्या आप? अरे इतना फालतू बकवास कीजिएगा ना तो कोई भी सो जाएगा। 1000 बार बोले आपको काम का बात किया कीजिए। अरे तुम चुप रहो, हमको सिखाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। जब से तुमको बुखार हुआ है ना तब से देख रहे तुम्हारा नाटक और बढ़ गया है। खाएगा हमसे 2 लाख। अरे डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, क्या हुआ? आप इलाज करने आए कि सोने आए? अरे आप कुछ बता रहे थे ना कि इस लोग का तबीयत कैसे खराब हुआ, बताइएगा तभी ना इलाज करेंगे। अरे तो क्या इतना देर से भजन गा रहे थे हम? आप सो जाइएगा तो आपको सुनाई कैसे देगा? अरे हम 3 दिन से नहीं सोए हैं इसीलिए आंख लग गया। ऊपर से आप इतना बकवास कर रहे थे तो किसी को भी नींद आ जाएगा। काम का बात तो कर ही नहीं रहे थे। अरे इतना देर से हम बकवास कर रहे थे कि आपको डिटेल बता रहे थे कि कैसे तबीयत खराब हुआ है, ताकि आप सही से इलाज कीजिए। छोड़िए आपसे कुछ नहीं होगा। हाँ, हमसे क्या, हमरे जैसा अब किसी से ठीक नहीं होगा ये लोग, क्योंकि ये लोग अपने जीवन का अंतिम सांस ले रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हम लोग का अंतिम समय नजदीक आ गया है। हम लोग अंतिम सांस ले रहे हैं, यानी कि हम लोग मरने वाले हैं। हाँ, तुम लोग अंतिम सांस ले रहे हो। सबसे पहले तुम्हारी आत्मा तुम्हारा देह को त्याग करेगी। अरे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हमको तो अपना उतना तबियत खराब नहीं लग रहा है जितना काला कद्दू का है। उस हिसाब से तो काला कद्दू पहले मरेगा ना, हम थोड़ी ना। और ऐसे भी हम उससे छोटा है, हम काहे मरेंगे? सही सही बताइए, बकवास नहीं कीजिए। अरे नहीं बेटा, तुमको लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत काला कद्दू से ठीक है, असल में तुम्हारी तबीयत काला कद्दू से ज्यादा खराब है। क्योंकि जब दिया बुझने वाला होता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे देह को जल्दी त्याग करना चाह रही है, इसीलिए तुम ज्यादा फड़फड़ा रहे हो, तभी ना इतना ज्यादा बकवास कर रहे हो। अरे हम नहीं मरेंगे, हम कभी नहीं मर सकते हैं। अरे बेटा, मौत से किसकी यारी है, आज तुम्हारी तो कल तुम्हारे भाई की बारी है। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ ऊपर ही आएगा। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप डॉक्टर है कि पागल है? तब से देख रहे बच्चा लोग उल्टा सीधा बोल के डरा रहे। अरे हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब कद्दूपुर का कोई भी डॉक्टर इस लोग का इलाज नहीं कर सकता है। हम चाहते तो पैसा कमाने के लिए आपको कोई भी दवाई लिख कर दे देते और बोल देते खिला दीजिए ठीक हो जाएगा, लेकिन हम ईमानदार डॉक्टर हैं। अगर आप इस लोग को ठीक करना चाहते हैं तो कद्दूपुर में सिर्फ एक आदमी है जो इस लोग को ठीक कर सकता है, उसके पास ले जाइए, पता बता देते हैं। हाँ नाम बताइए उसका और एड्रेस बताइए। हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पे मिलेगा। अरे हम आपसे पूछ क्या रहे हैं, आप बता क्या रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? हम पूछ रहे हैं उसका नाम क्या है, आप बोले हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पे मिलेगा। हमको उससे क्या मतलब है? अरे उसी का नाम हेलीकॉप्टर है और एयरपोर्ट के पास मिलेगा। अरे ये कैसा नाम है हेलीकॉप्टर? ठीक है हम लेके जाते हैं इस लोग को वहाँ। डॉक्टर साहब आप जो बोल रहे हैं इसको हेलीकॉप्टर के पास लेके जाने के लिए, तो काला कद्दू को कैसे लेके जाएंगे? ये तो बेहोश पड़ा है, कोई दवाई दीजिए जैसे इसको होश आए। ठीक है दे देते हैं, अब मजा आएगा। हेलीकॉप्टर इस लोग को बढ़िया से लूटेगा और हमारा कमीशन भी फिक्स हो गया।
अरे भाई साहब, ये हेलीकॉप्टर का ऑफिस कहाँ पे है? अरे हेलीकॉप्टर का ऑफिस नहीं है, हेलीकॉप्टर का पेड़ है। अरे हेलीकॉप्टर का कौन सा पेड़ होता है? जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े हो ना, यही हेलीकॉप्टर का पेड़ है। क्या ये हेलीकॉप्टर का पेड़ है? हम तो सोचते थे कि हेलीकॉप्टर बनाया जाता है, हमको नहीं पता था हेलीकॉप्टर पेड़ से उगता है। अरे पागल, हम हेलीकॉप्टर है और ये मेरा पेड़ है, तो हुआ ना हेलीकॉप्टर का पेड़। अरे ये पागल भिखारी जैसा दिखने में लग रहा है कार्टून। ये हेलीकॉप्टर है, ये मेरा बच्चों वालों का इलाज करेगा। खैर छोड़ो, आए हैं तो देखते हैं क्या इलाज करता है ये। हेलीकॉप्टर जी, ये दोनों मेरा बेटा है। अरे तो इस लोग का बाप कहाँ है? बाप को बुलाओ। अरे बाप को क्या बुलाओ, बाप आपके सामने ही खड़ा है। जब ये दोनों मेरा बेटा है तो बाप तो हम ही होंगे ना। अच्छा, बेटा दो बाप एक, ये कैसी नाइंसाफी है? अरे आपका कहने का क्या मतलब है? दो बच्चा का दो बाप होता है क्या? बच्चा तो कितना भी हो सकता है, बाप तो एक ही होता है ना। अरे कैसे बच्चा कितना भी हो सकता है? कद्दूपुर का सरकार बोला एक बाप का दो बच्चा, तभी होगा तुम्हारे लिए अच्छा, नहीं तो मार लाठी तुम्हारा फाड़ देगा कच्छा। समझा गधा का बच्चा? अरे हम गधा का बच्चा नहीं है, क्या बकवास कर रहे हैं? और हमारा 3 बच्चा है, देखते हैं हमारा कौन कच्छा फाड़ता है। क्या तुम 3 बच्चा पैदा किया है? कद्दूपुर का सरकार जब मना किया 2 बच्चा से ज्यादा पैदा नहीं करना है, तो तुम 3 कैसे कर लिया? ढेर काबिल हो गया तुम। अरे यहाँ हम अपना बच्चा का इलाज कराने आए हैं और ये मेरा बच्चा गिन रहा है। हेलीकॉप्टर जी, मेरा बच्चा गिनना बंद कीजिए। मेरा दोनों बच्चों वालों का तबियत खराब है, उस पर ध्यान दीजिए। अरे 5 मिनट हो गया, 5 मिनट से क्या देख रहे हैं? अरे तुम ही तो बोले बच्चा पे ध्यान दीजिए, ध्यान दे रहे। जाओ, तुमको जहाँ हो क्या ना हो क्या, हम ध्यान दे रहे बच्चा पे। अरे पागल है क्या? हम तुम्हारे पास अपना दोनों बच्चों वालों का इलाज करवाने के लिए लेके आए हैं, और तुम क्या फालतू बात कर रहे हो? ओ अच्छा, इलाज करवाने आए हैं, ऐसा बोलना चाहिए ना आपको। आप तो बोले हमारा बचुआ बीमार है, इस पे ध्यान दीजिए। क्या हुआ रे काला कलूठा, क्या परेशानी है तुमको? बताओ, हेलीकॉप्टर है हम, बताओ। अरे ये तो गूंगा है, कहाँ बता रहा है? आपका बचुआ गूंगा है? अरे गूंगा नहीं हेलीकॉप्टर जी, इसका तबियत बहुत खराब है, ये तो दवाई के दम पे खड़ा है, नहीं तो उठ भी नहीं पा रहा था, तो इलाज कर दीजिए। अरे आप टेंशन नहीं लीजिए, खड़ा है ना आपका बचुआ, दोनों को पूरा सुला देंगे। सुला देंगे मतलब? अरे मतलब समझने का आपको कोई जरूरत नहीं है। आप इलाज कराने आए कि पढ़ाई लिखाई करने आए यहाँ पे? आपसे जो सवाल करे वो बताइए, कितना दिन से तबियत खराब है? अरे हेलीकॉप्टर जी, काला कद्दू को लगभग 4 दिन हो गया है, और गोरा कद्दू को 2 दिन हो गया है, और उपाय भी सारा किया है, ठीक नहीं हो रहा है। और जो डॉक्टर आपका पता दिए वो बोले डॉक्टर लोग अब ठीक भी नहीं कर सकता है, आप ही ठीक कर सकते हैं। अरे इस लोग को बुखार है ही नहीं, तभी ना डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। इस लोग को कुछ और है, हम ठीक कर सकते हैं। क्या है इस लोग को? इस लोग के अंदर साया है। अरे हेलीकॉप्टर जी, किसका साया है? अरे तुम्हारा और किसका? बार बार सवाल करता है, पूरा बात सुना करो। इस लोग के अंदर आत्मा समा गई है। अरे हेलीकॉप्टर जी, ये क्या बोल रहे हैं? आपको कैसे पता चला? अरे देखो, इस लोग के बगल में साया दिख रहा है। अरे वो तो परछाई है, वो तो सबका होता है। अरे वो हमको भी पता है, परछाई सबका होता है, लेकिन इस दोनों का जो परछाई दिख रहा है ना, वो इस दोनों का नहीं है, आत्मा का है। अरे तो हेलीकॉप्टर जी, इस दोनों का परछाई कहाँ गया? अरे इसी लोग का परछाई को तो आत्मा कब्जा में ले ली है। अब कब्जा से छुड़ाना पड़ेगा और आपको कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा, काहे कि जब कुछ देंगे तब ना छोड़ेगी। अरे आत्मा क्या पैसा लेती है? अरे पैसा तो हम लेंगे ना, फिर उससे जो सामान खरीद के लाएंगे वो आत्मा को देंगे, फिर आत्मा को हम वैसे ही सताएंगे जैसे वो इस लोग को सताई है। अरे तो हेलीकॉप्टर जी, पैसा हम दे देंगे, प्रोसेस चालू कीजिए और जल्दी से ठीक कीजिए इस लोग को, काहे कि हमारा दुकानदारी छूट रहा है। टांगरा 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 भू 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 टांगरा 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 भू 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 भू। अरे इस साला क्या बकबक कर रहा है पागल? ये तो पैसा लूट लेगा पापा से, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, टामरा टामरा पू 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 पू। हेलीकॉप्टर जाते क्यों नहीं बच्चों को छोड़ के, इनका डैडी है खराब, उनका दिल है तड़प रहा। अरे ये क्या बकवास है? हम यहाँ गाना सुनने आए हैं। अभी हम आत्मा को प्यार से समझा रहे हैं, विवश मत कीजिए हमको कि हम आत्मा को कष्ट दे, क्योंकि आत्मा के साथ इस लोग को भी कष्ट होगा, और इस लोग को कष्ट होगा तो आपको भी कष्ट होगा, इसीलिए शांत रहिए। है गोरा वाला बच्चा, चलो गाना गाओ तुम भी, और तुमको 2 बार गाना गाना है, एक अपना भाई की तरफ से भी गाना है। अरे हम नहीं गाएंगे ये सब। अरे जो बोल रहा है वो करो ना यार। अरे चुप रहिए आप, हम बात कर रहे हैं ना। आप क्या सोच रहे हैं ये मना कर रहा है? ये नहीं कर रहा मना, आत्मा मना कर रही है। अरे क्या बेवकूफ बना रहा है, हम ही तो मना कर रहे हैं। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी हमारा बात, अभी बताते हैं तुमको। ये कौन सी आत्मा का बात कर रहा है? अरे चलो हमको, चलो। अरे है हेलीकॉप्टर, ये क्या कर रहा है तुम? हमारा बच्चों को मार देगा क्या तुम? अरे शांत रहिए, शांत रहिए, आत्मा निकाल रहा है इसका। अरे पापा, ये तो मेरा असली आत्मा निकाल रहा है, बचाइए हमको, बचाइए, दर्द हो रहा है। अरे ये साला तो पागल लग रहा है, मार देगा गोरा कद्दू को। रे साला छोड़ता कि नहीं छोड़ता, अभी बताते हैं तुमको।